सोशियोलॉजी लैब स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो नातेदारी व्यवस्था है उसकी विभिन्न श्रेणियों की। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया कि नातेदारी व्यवस्था क्या होती है और उसके कितने प्रकार हैं, अर्थात दो प्रकार की नातेदारी व्यवस्था होती है। एक होती है रक्त संबंधी नातेदारी और दूसरी होती है विवाह संबंधी नातेदारी। आज हम इस क्लास में बात करेंगे नातेदारी की विभिन्न श्रेणियां अर्थात कैटेगरीज ऑफ किनशिप सिस्टम। इसके अंतर्गत इसकी तीन कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहली आती है जिसको बोलते हैं प्राइमरी किनशिप। प्राइमरी किनशिप अर्थात प्राथमिक नातेदार। प्राथमिक नातेदार। प्राथमिक नातेदार वे नातेदार होते हैं जिनमें प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं, अर्थात आमने सामने के संबंध होते हैं। उनको हम कहते हैं प्राथमिक नातेदार या प्राइमरी किनशिप। जैसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो, प्राथमिक संबंध जैसे ये दो व्यक्ति हैं, इनके बीच में प्राथमिक संबंध है, अर्थात पति पत्नी, पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्र, माता पुत्र। तो इस तरीके से एक समाजशास्त्री हुए हैं मर्डॉक। इन्होंने इसके अंतर्गत 8 प्रकार के नातेदार बताए हैं। 8 प्रकार के नातेदार सामाजिक व्यवस्था में 8 प्रकार के नातेदार होते हैं जिनके बीच में प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, पति पत्नी है, पिता पुत्र है, माता पुत्र है ना, भाई भाई है, बहन बहन है, भाई बहन है। तो इस तरीके से 8 नातेदार आते हैं इस कैटेगरी के अंतर्गत जिनके अंदर जिनमें प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं, आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। इनको प्राथमिक नातेदार कहा जाता है। दूसरे प्रकार के जो इसकी कैटेगरी है उसको बोलते हैं सेकेंडरी किनशिप। सेकेंडरी किनशिप या इसको बोलते हैं द्वितीयक नातेदार। द्वितीयक नातेदार। द्वितीयक नातेदार का मतलब है वो नातेदार इस सामाजिक व्यवस्था में जो प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक के प्राथमिक। जैसे ये 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो ये क्या है, जो बी है वो ए के लिए प्राथमिक है। ठीक है, ए के लिए क्या है, ये प्राथमिक। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बी ए के लिए प्राथमिक है और जो सी है, सी क्या है, सी बी के लिए प्राथमिक है। बी के लिए प्राथमिक है। तो जो द्वितीयक नातेदार है वो क्या है, जो आपके प्राथमिक के प्राथमिक हैं। अर्थात ए का प्राथमिक है बी और बी का प्राथमिक है सी। तो ए के लिए सी क्या है, ये द्वितीयक नातेदार माना जाएगा। ठीक है, द्वितीयक नातेदार या सेकेंडरी किनशिप। अर्थात जो प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं उनको द्वितीयक नातेदार कहा जाता है। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आप इसको देख सकते हैं द्वितीय नातेदार में, जैसे बहनोई, ठीक है, साला और कौन कौन से आते हैं इसमें। हाँ, इस प्रकार के टोटल जो है ना वो आप कैलकुलेट कर लेना, 33 नातेदार आते हैं। मर्डॉक ने इसमें 33 नातेदार बताए हैं। अब आप इसको देखिए, बहनोई को समझिए। जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहन उसकी प्राथमिक नातेदार है और बहन के लिए उसका जो हस्बैंड है वो प्राथमिक नातेदार है ना। तो जैसे मान लीजिए ये ए व्यक्ति है और ये बी इसकी बहन है। ध्यान से समझ लीजिए, ए के लिए बी इसकी बहन है तो इसके लिए प्राथमिक है। सी क्या है, इस सी जो है ना, इस बी का हस्बैंड है तो सी बी के लिए प्राथमिक है।
तो ए के लिए सी क्या हुआ, द्वितीयक नातेदार हुआ। इसी तरीके से साला, क्योंकि व्यक्ति के लिए पत्नी जो है ना वो प्राथमिक है, पत्नी के लिए जो है उसकी प्राथमिक है, और पत्नी के लिए उसका जो भाई है वो प्राथमिक है, तो इसलिए उस व्यक्ति के लिए, पति के लिए साला जो हुआ ना वो द्वितीयक नातेदार हुआ। अब बात करते हैं तृतीयक नातेदार की। मैं इसको लिखा रहने देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे विद्यार्थी हमारे, बिठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्लियर हो ही गया है ना, द्वितीयक नातेदार तो क्लियर है। इसके बाद आते हैं, इसको बोलते हैं, बिठा देता हूं इसे भी, तृतीयक नातेदार। तृतीयक नातेदार टर्सरी किनशिप। टर्सरी किनशिप। तृतीयक नातेदार क्या होते हैं? तृतीय नातेदार के अंतर्गत आते हैं जो प्राथमिक के द्वितीयक नातेदार हैं। प्राथमिक के द्वितीयक नातेदार हैं, उनको क्या कहेंगे? तृतीयक नातेदार, यानी जो प्राथमिक के द्वितीयक नातेदार हैं। एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। ए के लिए बी प्राथमिक है, ए के लिए जो है ना बी क्या है? प्राथमिक है। बी के लिए सी प्राथमिक है, सी के लिए डी प्राथमिक है। ठीक है, ए के लिए बी प्राथमिक है, बी के लिए सी प्राथमिक है और सी के लिए डी प्राथमिक है। अब आप देखिए, ए के लिए बी प्राथमिक है, लेकिन जो सी है वो क्या है? सी इसके लिए द्वितीयक है, क्योंकि जो प्राथमिक का प्राथमिक होता है उसी को द्वितीयक कहते हैं। क्या है ये? द्वितीयक है। और तृतीयक नातेदार कौन से हैं? जो द्वितीयक के प्राथमिक हैं। ए के लिए द्वितीयक क्या है? सी, और सी के लिए डी क्या है? प्राथमिक है ये। तो ये क्या हुआ? ए के लिए क्या होगा? ये ए के लिए ये होगा तृतीयक नातेदार। तृतीयक नातेदार। तृतीयक नातेदार। अब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल आता है, जैसे मामी, मामी या मामी का बेटा तृतीयक नातेदार की कैटेगरी में आता है। अब मामी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब इसको यहां से मिटाते हैं। बी, मान लीजिए बी क्या है? ए जो है, ए की ये मम्मी है, मां है। मां है किसकी? ए की। ठीक है, और ये जो सी जो है ये इसका भाई है, बी का भाई है सी। ठीक है, और ये जो डी है ये इसकी वाइफ है, पत्नी है। तो आप यहां से समझिए, ए मान लीजिए कोई एक पुरुष है, ये कोई एक पुरुष है ये। ठीक है, तो इसके लिए जो बी है इसकी मां है, तो इसके लिए प्राथमिक है। इस लेडीज के लिए इसका जो भाई है ये इसके लिए है प्राथमिक है, और ये जो भाई है इसके लिए इसकी जो पत्नी है ये प्राथमिक है। अब इस पुरुष के लिए ये जो भाई है ये क्या हुआ? इसका मामा हुआ ना, क्योंकि मां का भाई है, तो इसके लिए ये क्या हुआ? ये हुआ जी मामा, यहां पे मामा। ठीक है, तो इस व्यक्ति के लिए ये क्या हुआ? ये हुआ द्वितीयक। और इसके लिए ये जो इसकी वाइफ है ये चूंकि इसकी प्राथमिक है,
ये प्राथमिक है। ठीक है, तो ये जो लेडीज है इसके मामा की जो वाइफ है, तो इसकी क्या हुई, ये हुई मामी। ठीक है, तो मामी कौन सी हो गई, ये तृतीयक नातेदार हो गई। अर्थात आपके प्राथमिक के जो द्वितीयक नातेदार हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं तृतीयक नातेदार। तो मर्डॉक ने बताया इस कैटेगरी के अंतर्गत 151 प्रकार के नातेदार आते हैं, 151। ठीक है, तो प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं 8 प्रकार के, द्वितीयक में आते हैं 33 प्रकार के, और तृतीयक में आते हैं 151 प्रकार के। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अब अगली जो क्लास है उसमें आपको बताएंगे कि जो नातेदारी व्यवस्था है, उस नातेदारी व्यवस्था की रीतियां क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो विद्यार्थियों के लिए जरूर शेयर करिए जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जुड़ने के लिए थैंक यू। जय हिंद।